हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं सेफ़ हैं, हेल्दी हैं। और उसी तरह क्या है कि आज जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। किसी भी मेथड से कर लो, आंसर जो है सेम ही आना चाहिए। तो यहाँ पे आज जो हमारा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के अंदर वैल्यू एडिशन के ऊपर मैं जो है कंसेप्चुअल लेक्चर डाल चुकी हूँ, एक्सपेंडिचर के ऊपर भी डाल चुकी हूँ, इनकम के ऊपर भी डाल चुकी हूँ। तो मेरे पास स्पेसिफिक डिमांड आई थी कि न्यूमेरिकल्स के ऊपर जो है मैं वीडियो डालूँ ताकि मैं बच्चों को बताऊँ कि न्यूमेरिकल्स हमने किस तरह से करने हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन द न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो के साथ ही क्या है कि मैं वैल्यू एडेड मेथड जो है जो मेरे के सेकंड चैनल के अंदर शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैंने अपलोड की हुई है वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने वैल्यू एडिशन के जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैंने वहाँ पे वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है वो समझाया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे समझाई हुई हैं। तो आप वो वीडियो जो है ज़रूर देख लेना। हमारा इस वीडियो के अंदर जो फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन द न्यूमेरिकल्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बोथ माय चैनल्स शशि अग्रवाल और शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब हमने वैल्यू एडेड मेथड जो है यूज़ करना है तो उसके लिए जब हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो जैसे जैसे हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अर्थ होता है कि जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है जो कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड होता है, सेकेंडरी जो है मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री होता है, तीसरा जो है टर्शरी या सर्विस सेक्टर होता है। तो हम तीनों सेक्टर के अंदर जैसे प्राइमरी सेक्टर है तो वहाँ पे हम देखते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कितना हुआ है और टर्शरी सेक्टर के अंदर कितना हुआ है। तो तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो देन वी हैव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कैसे करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे मान लो मैंने एक फर्नीचर बनाया वो 10,000 का है, लेकिन मैंने उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ किया वो 5,000 का है, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी हो जाएगी 10,000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी हो जाएगी 5,000। तो वैल्यू एडेड मैंने क्या किया है 10,000 माइनस 5,000 किया है। तो यहाँ इस तरह से हमने ग्रॉस जो वैल्यू एडिशन है वो कैलकुलेट कर लेना है। जब हम तीनों सेक्टर का ऐड कर देंगे देन वी विल हैव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होती है डैट इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है कि जो एंड के अंदर जब हमारा साल फिनिश होता है तो जो एंड के अंदर जो है स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर के अंदर होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है। तो इस तरह से क्या है कि हमने वैल्यू एडेड जो है कैलकुलेट कर लेना है। जैसे प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, उसके अंदर से इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, उसके अंदर से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और इस तरह जो सर्विस सेक्टर है उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है हमने तीनों सेक्टर्स की कैलकुलेट करके उसको ऐड कर लेना है। देन वी विल हैव द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। उसके बाद जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो देखो जहाँ पे नेट आ जाता है तो वहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है। डेप्रिसिएशन क्या होती है, दैट इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज द वेयर एंड टियर ऑफ द एसेट। तो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो हमने कैलकुलेट किया है, तीनों की जो वैल्यू एडिशन लेके हमने कैलकुलेट किया है उसके अंदर से डेप्रिसिएशन को हमने माइनस कर देना है। अब हमने फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है। तो देखो फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने जो सब्सिडी है उसको जो हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया हुआ है उसके अंदर हमने सब्सिडी ऐड कर देनी है और जो इनडायरेक्ट टैक्स हमने पे किया है वो माइनस कर देना है। तो जो सब्सिडी और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बेसिकली जो नेट इफेक्ट है
क्योंकि टैक्सेस हमेशा ज़्यादा होते हैं, सब्सिडी कम होती है। तो उस वजह से क्या है कि देखो यहाँ पे हमने जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो उसी तरह देखो यहाँ पे अब हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर हमने नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट करना है तो नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम दी अब्रॉड जो है वो हमने उसमें ऐड कर देनी है, क्योंकि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो दूसरे देशों से फैक्टर इनकम रिसीव करते हैं और उसी तरह जो दूसरे देशों के नागरिक होते हैं वो हमारे देश से भी फैक्टर इनकम रिसीव करते हैं। तो दोनों का जो है नेट के हमारे जो रेजिडेंट हैं उन्होंने फैक्टर इनकम दूसरे देशों से कितने प्राप्त की माइनस जो दूसरे देश के नागरिक हैं उन्होंने हमारे देश से कितनी प्राप्त की। अगर हमारे देश के नागरिकों ने ज़्यादा प्राप्त की है तो पॉजिटिव होगा, अगर हमारे देश के नागरिकों ने कम प्राप्त की है तो ये नेगेटिव होगी। तो इस तरह से हमने नेट नेशनल इनकम नेट फैक्टर कॉस्ट जो है कैलकुलेट कर लेनी है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड वाया डूइंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ जो है मैं आपको बताऊंगी कि वैल्यू एडिशन के अंदर जब न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो हमने किस तरह से सॉल्व करने हैं। जहाँ पे जैसे सेल बाय फर्म एक्स है, परचेज फ्रॉम द फर्म जो वाई से हमने एक्स ने परचेज किया है डैट इज़ 40 lakhs, और जो एक्स फर्म से वाई ने परचेज किया है वो 60 lakhs, और जो फर्म वाई ने सेल किया है डैट इज़ 200 lakh, और जो एक्स फर्म है उसका क्लोजिंग स्टॉक 20 है, उसका जो ओपनिंग स्टॉक है वो 25 है। उसी तरह जो वाई फर्म है उसका क्लोजिंग स्टॉक जो है 35 है, ओपनिंग स्टॉक जो है 45 lakhs है, और दोनों फर्म ने जो इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है डैट इज़ 40 lakhs। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि जो एक्स फर्म है उसकी ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितनी है, फिर उसके बाद हम वाई की ग्रॉस वैल्यू एडिशन को हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे कि यहाँ पे मतलब इस तरह से हमारे देश की जो है टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड एट डोमेस्टिक ग्रॉस वैल्यू एडेड डोमेस्टिक जो है एट मार्केट प्राइस क्या है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो जब हमने एक्स का कैलकुलेट करना है तो हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन मैटर करती है सेल बाय फर्म एक्स, जो एक्स फर्म ने वाई से परचेज़ किया है, जो ओपनिंग स्टॉक एक्स का है, जो क्लोजिंग स्टॉक वाई का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैल्यू एडेड by firm X is equal to sale by firm X minus purchase from firm Y which is the intermediate consumption plus change in stock that is the closing stock minus the opening stock। अब सेल जो है फर्म ने की है 100 की है, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो उसने वाई फर्म से रॉ मटेरियल परचेज किया है वो 40 है, जो चेंज इन स्टॉक है वो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 20 lakhs है और जो ओपनिंग स्टॉक है वो 25 lakhs है, तो -5 lakhs है। तो 100 - 40 जो है वो हो जाएगा 60, 60 - 5 जो है 55 lakhs। तो इस तरह से क्या है कि हमारी जो वैल्यू एडिशन बाय फर्म एक्स आ जाती है डैट इज़ दी 55 lakhs, और उसी तरह जो वैल्यू एडिशन बाय वाई आती है वो आ जाती है हमारी सेल बाय फर्म वाई जो है 200 lakhs, और जो हमने एक्स से परचेज़ किया है 60 lakhs, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका 35 lakhs है, और जो ओपनिंग स्टॉक है वो 45 lakhs है। 200 के अंदर से 60 चले गए तो 140, तो 140 के अंदर से हमने -10 माइनस कर दिया क्योंकि चेंज इन स्टॉक हमारा नेगेटिव है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 35 है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है, तो वी हैव चेंज इन स्टॉक -10। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय फर्म आ जाती है डैट इज़ 130 आ जाती है। अब हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकाल लिया, तो दोनों को हमने टोटल कर दिया 55 + 130, तो ये आ जाता है 185 lakhs आ जाता है। अब हमने देखना है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ने जो इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है डैट इज़ 40 lakhs, तो 185 - 40 जो है डैट इज़ 145 lakhs। तो इस तरह से हमने वैल्यू एडिशन के जो है न्यूमेरिकल्स करने हैं। उसी तरह हम एक और एग्जांपल करेंगे जिससे हमें और ज़्यादा जो है क्लैरिटी हो जाए। अब देखो यहाँ पे हमें सब्सिडीज़ दे रखी है, सेल दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखी है, एक्सपोर्ट दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, इंटरमीडिएट परचेज दे रखी है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज़ दे रखी है, इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है हमें दे रखा है।
तो यहाँ पे देखो जैसे हमें एक्सपोर्ट दिया हुआ है तो वो सेल के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जो इंटरमीडिएट परचेज है उसके अंदर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी जो है इंक्लूडेड है। तो अब हम इस तरह से जो है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है कि हमारे पास जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक जो है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे देखो क्या है कि हमारी जो सेल है, यहाँ पे सेल जो है हमारी देखो 800 लैक्स है, ठीक है, ये सेल है हमारी। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना था, 50 लैक्स है। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा 20 है। तो चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ये 20 माइनस 50 है, तो यहाँ पे माइनस 30 आ जाएगा। और उसी तरह ये जो हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है दैट इज़ 500, तो वो हमने इसके अंदर डाल लेनी है। तो देखो 800 प्लस जो है चेंज इन स्टॉक दैट इज़ इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये 800 माइनस 30 जो है ये आ जाएगा 770। और उसी तरह क्या है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने उसके अंदर से माइनस कर दी, तो देन वी हैव ग्रॉस वैल्यू एडेड 270 लैक्स। अब हमने नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट करनी है। तो इसके अंदर से क्या है कि देखो हमें सब्सिडी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेट वैल्यू है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे हम। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जो है डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। देन वी हैव द नेट वैल्यू एडेड एट द फैक्टर कॉस्ट। और इसके अंदर क्या है कि हम सब्सिडी को ऐड कर देंगे, तो देन वी विल हैव 280 एट द फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरह से क्या है कि हमने इस सम को जो है सॉल्व कर लेना है। और उसी तरह हम एक और क्वेश्चन जो है देखते हैं ताकि हमें वैल्यू एडिशन का जो टॉपिक है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है, अब देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है 200, परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज इन द प्रोडक्शन यूनिट 100 दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स हमें 12 दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कॉस्ट जो कंजम्पशन की है वो 90 लैक्स दी हुई है, चेंज इन स्टॉक हमें इन्होंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है, एक्साइज ड्यूटी जो है ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक हमें इन्होंने बताया हुआ है, डैट इज़ दी पॉजिटिव वन। सेल हो गया, चेंज इन स्टॉक हो गया, इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गई, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विच इज़ इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे जो सेल है वो हमारी 200 है, चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है हमारी 90 है, तो ये 120 करोड़ आ जाता है। और उसी तरह नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट जो है दैट इज़ इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे ये 108 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। और उसी तरह क्या है कि देखो अगर हमें यहाँ पे बेसिकली जो है एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसके अंदर डाले हैं ताकि हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है तीनों सेक्टर्स की बताई हुई है, प्राइमरी सेक्टर 800, सेकेंडरी सेक्टर 200, टर्शियरी सेक्टर 300। तो यहाँ पे आउटपुट हमें दिया हुआ है, तीनों सेक्टर्स का हमें दिया हुआ है। तीनों सेक्टर्स की हमें इंटरमीडिएट कॉस्ट प्राइमरी सेक्टर की 400, सेकेंडरी सेक्टर की 100, टर्शियरी सेक्टर की 50। इनडायरेक्ट टैक्स ऑल सेक्टर्स ने कितना पे किया है 50। डेप्रिसिएशन हमें 80 लैक्स की दी हुई है। फैक्ट्री इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है 10 लैक्स है। और उसी तरह क्या है कि फैक्ट्री इनकम विच इज़ पेड टू द नॉन रेजिडेंट जो है दैट इज़ 20। और सब्सिडी जो हमने रिसीव की है वो 20 लैक्स की है। तो इस तरह से क्या है कि अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट है हमने टोटल कर लिया तीनों सेक्टर का, वो 800, 200 प्लस 300। तो ये टोटल जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है 1300 आ जाती है। और उसके अंदर से इसी तरह हमने वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट को टोटल कर लिया तो वो भी हमारे पास 550 आ जाता है। तो अब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट को जब हम माइनस कर देंगे देन वी विल हैव ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। तो ये आ जाती है 750 आ जाती है, 300 माइनस 550।
तो ये हमारे पास 750 आ जाती है। अब हम नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 670 लैक्स। अगर हमने फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो सब्सिडी को ऐड करना है, इनडायरेक्ट टैक्स को हमने जो है माइनस करना है। तो यहाँ पे 670 माइनस 50 प्लस 20, 670 प्लस 20 जो है 690 हो जाएगा। और उसी तरह क्या है कि उसके अंदर से 50 माइनस कर देंगे तो देन वी विल हैव 640 लैक्स। तो इस तरह से हमने नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया। उसके बाद हमने नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट प्लस फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय आवर रेजिडेंट, सॉरी यहाँ पे नॉन रेजिडेंट लिखा गया है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय दी रेजिडेंट्स माइनस फैक्टर इनकम विच इज़ पे टू द नॉन रेजिडेंट। तो 640 जो है हमारी जो है थी नेट, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था नेट वैल्यू एडेड एट द फैक्टर कॉस्ट। उसके अंदर से ये जो था डोमेस्टिक के अंदर था। अब हमने जो है ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस, उसके बाद हमने नेट वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस निकाला, फिर नेट वैल्यू एडेड द फैक्टर कॉस्ट निकाला। जब हमने उसके अंदर से फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट माइनस फैक्टर इनकम विच इज़ पेड टू द नॉन रेजिडेंट माइनस कर दिया, 640 प्लस 10 तो ये 650 हो गया। 20 इसके अंदर से हमने माइनस कर दिया तो ये 630 लैक्स हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जुड़े रहिए आप शशि अग्रवाल के साथ।